अगर पहले पता होता कि रिस्क मैनेजमेंट बोल के कुछ होता है तो मुझे 3 साल का टाइम नहीं लगता ट्रेडिंग सीखने में। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, जो तुम्हारा कैपिटल को बचाने में हेल्प करता है। मैंने 3 साल में ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारे बुक्स पढ़े, कोर्स लिए, उसके साथ साथ यूट्यूब के बहुत सारा वीडियो देखा। और अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ 2 लाख के कैपिटल से। और कभी कभी किसी महीने लॉस होता है तो 500 से 1000 रुपये का लॉस होता है बस। वैसा ही कैपिटल मैनेज करके डीमेट अकाउंट में डालने में बहुत मेहनत लगता है और हर एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा उम्मीद रहता है कि यार ये ट्रेड अच्छा चलना चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट अगर सही ना हो तो डर लगने लग जाता है। और 1% अगर मूव जाता है ऊपर तो अच्छा लगने लग जाता है, और अगर 1% नीचे डाउन होता है तो डर लगने लग जाता है। हो सकता है इस वीडियो में व्यूज़ कम आए, बट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि व्यूज़ के हिसाब से आप इस वीडियो को जज मत कीजिए। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो मैंने पीपीटी बना के रखा है उसको समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो देखिए रिस्क मैनेजमेंट कंपैरिजन करेंगे, जिसमें मैंने कुछ चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैपिटल है मेरा 2 लाख रुपए, ठीक है। और इधर मेथड 1 सिस्टेंट 1% रिस्क लेंगे, और एंट्री ट्रेड समान 1% ऑफ टोटल कैपिटल। मतलब यहाँ पे जितने भी ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल कैपिटल का 1% का रिस्क लेंगे, और कंटिन्यू जितने भी ट्रेड होगा उसमें 1% का ही एसएल लेंगे। ठीक है, कंटिन्यू 1% का ही एसएल लेंगे टोटल कैपिटल का। ठीक है। और दूसरा जगह पे और एक है मेथड 2, यहाँ पे रैंडम रिस्क लेंगे, डिफरेंट परसेंट ऑफ रिस्क ऑन एवरी ट्रेड। तो किसी ट्रेड में हम लोग लेंगे 5%, 6%, 7%, 2%, 1%, 4%, 3%, 5%, 2% एंड 6%। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, ज़्यादातर आपको ये सारा कुछ चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता है, बट मैं आज आप लोगों को बहुत डीप तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ट्रेड नंबर 1 है, यहाँ पे ट्रेड नंबर 2 है। इस तरीके से इधर भी ट्रेड दिया गया है, इधर भी ट्रेड दिया गया है, यहाँ पे रिस्क दिया गया है, यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल दिया गया है, और यहाँ पे ट्रेड्स को समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ट्रेड हमने लिए, उसमें 1% का रिस्क लिए, तो 2 लाख का रिस्क हो गया 2000 रुपये। ठीक है, 2 लाख में हमने 1% रिस्क लिए, मतलब 2000 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, और उसी जगह पे फर्स्ट ट्रेड इस जगह पे ट्रेड लिए तो इसमें 5%, मतलब यहाँ पे 10,000 का नुकसान गया। उसके बाद वाले में 6% 12,000 गया। उसके बाद 7% 14,000 गया। उसके बाद 2% यहाँ पे 4,000 गया। इस जगह पे देखो अभी इसमें 1%, 1%, 1%, मतलब कंटिन्यू 2,000 का ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझो ध्यान से, कि एक आदमी कंटिन्यू 10 ट्रेड लेता है, वो 10 ट्रेड में 1% का रिस्क लेता है हर ट्रेड में, उसका 20,000 का नुकसान होता है। ठीक है, टोटल 20,000 का नुकसान होता है 10 ट्रेड में। और इसी जगह पे और एक इधर जो रैंडम ट्रेड ले रहे थे, रैंडम रिस्क लेके ट्रेड ले रहे थे, उनका 10 ट्रेड में 82,000 का लॉस हो गया। 82,000 रुपये का लॉस हो गया। और इधर 20,000 का 20,000 का लॉस हुआ है। तो अभी डिफरेंस आप लोग खुद समझो कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आपका कंटिन्यू रहेगा कि हाँ मुझे 1% का रिस्क लेना है हर ट्रेड में, तो आप कितना सेफ चलोगे। देखो मैं यहाँ पे मुद्दा बात यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 82,000 आपका लॉस हुआ, अब आपको बोला जाए कि 1 लाख में 82,000 बनाओ, तो आपका बहुत बड़ा मतलब प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, बहुत रिटर्न निकालना पड़ेगा। और अगर इसी में अगर 82,000 का 1,80,000 का अगर आपको बोला जाए कि 20,000 का प्रॉफिट करना पड़ेगा आपको लॉस का, तो आपको छोटा परसेंटेज ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। ये तो आसान है, यहाँ पे आसान तरीके से आप निकाल पाओगे। बट इस वाले ड्रॉ डाउन को, इतना बड़ा लॉस को आप जब रिकवर करने जाओगे तो आपका बहुत बड़ा दिक्कत भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे 82,000 का प्रॉफिट 1,18,000 में करने के लिए जाओगे, तो आपका यहाँ पे बहुत बड़ा रिटर्न निकालना पड़ेगा, और इसी जगह पे आपको छोटा सा रिटर्न पे ही आपका ये प्रॉफिट बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे मेरा 10% का रिटर्न निकालना पड़ेगा, देन हमारा यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट निकल जाएगा। और इधर हमें 82,000 है, मतलब हमें 40% का रिटर्न निकालना पड़ेगा, देन हमारा ये 82,000 का प्रॉफिट रिकवर होगा। मतलब डिफरेंस आप लोग समझ सकते हो कि कितना। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में भी समझाया गया है, ग्राफ अब अगर आप देखोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव रैंडम रिस्क वाला ग्राफ है इसमें, तो इधर देखो इतना बड़ा शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कंटिन्यू स्लो एंड स्टडी जा रहा है, स्लो स्टडी जा रहा है। ठीक है, तो ये है चीज़ें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता था तो जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि हाँ हाँ भाई ये नहीं पता था मुझे। ठीक है, तो ये एक इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोग बताते ही नहीं है किताब में, या मैंने एक बुक है ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विजार्ड, उस बुक में ये कॉन्सेप्ट को मैंने समझा था कि हाँ इस तरीके का भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट में जानना ज़रूरी है। उसके बाद और एक चीज़ है, और एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू एक जैसा स्टॉप लॉस लेता है और रैंडम ट्रेड्स प्रॉफिट करता है, रैंडम प्रॉफिट करता है तो क्या होगा। और एक साइड में देखेंगे कि कोई आदमी अगर स्थिर, मतलब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है, रैंडम स्टॉप लॉस लिया है, और यहाँ पे कंसिस्टेंट यहाँ पे रैंडम लॉस लिया है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेता है, तो उनका क्या होगा, वो क्या प्रॉफिटेबल रहेंगे या लॉस मेकिंग रहेंगे। ये उसका नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा जहां पे मैं उन चीज़ों का कंपैरिजन करके आप लोगों को बताऊंगा कि एक आदमी अगर कंसिस्टेंट 1% रिस्क लेके रिस्क ले रहा है और यहाँ पे रैंडम प्रॉफिट कर रहा है, रैंडम, ठीक है, कभी 20%, कभी 60%, कभी 10%, 2%, इस तरीके से रैंडम प्रॉफिट कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि वो क्या प्रॉफिटेबल हो पाता है या नहीं, वो कंपेयर करेंगे। देन दूसरा भी कंपेयर करेंगे कि रैंडम ऐसा ले रहा है कोई आदमी और वहाँ पे रैंडम स्टॉप लॉस ले रहा है और कंसिस्टेंट एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो बुक कर रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो, इसी तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए।